जन्नत का जुम्मा बाजार, एक ईमान अफरोज दास्तान। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बारकातुहू। आइए आज हम एक ऐसे रूपरवर मौजू पर गुफ्तगू करते हैं जिसका तसव्वुर ही दिलों को खुशी और उम्मीद से भर देता है। वो है जन्नत का बाजार। नाजरीन, दुनिया में जब हम बाजार का नाम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में हुजूम, खरीदारी, थकन, शोर और ज़रूरतें पूरी करने की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जन्नत में भी बाजार होगा? लेकिन वो बाजार दुनिया के बाजार से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। वहाँ कोई शोर नहीं, कोई थकन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। वो बाजार सिर्फ खुशी, हसन और सुकून का बाजार होगा। आज की इस दास्तान में हम अहादीस और कुरान की रोशनी में ये देखेंगे कि जन्नत का बाजार कैसा होगा, वहाँ क्या होगा, कौन जाएगा और वहाँ क्या क्या इनामात मिलेंगे। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहाँ ना गर्मी है, ना सर्दी, ना अंधेरा, ना थकन, बल्कि रोशनी ही रोशनी है। खुशबुएं, हरियाली, नहरें और अल्लाह ताला की रहमत हर तरफ छाई हुई है। ऐसे माहौल में एक ख़ास दिन आता है और जन्नती लोग एक अजीम बाजार की तरफ रवाना होते हैं। दुनिया और जन्नत के बाजार में फ़र्क। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दुनिया के बाजार और जन्नत के बाजार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। दुनिया के बाजार में लोग ज़रूरत पूरी करने के लिए आते हैं, लेकिन जन्नत में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ जो चाहोगे फ़ौरन मिलेगा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ बाजार का क्या मकसद होगा? नबी करीम ने इस सवाल का जवाब अपनी अहादीस में दिया है। आइए अब अहादीस की रोशनी में जन्नत के बाजार का नक्शा देखते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक की रवायत। सही मुस्लिम की एक रवायत है जिसमें हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार होगा। जन्नती लोग हर जुमा को वहाँ आएंगे। फिर एक ठंडी हवा चलेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों को छुएगी। इस हवा की वजह से उनके हसन और जमाल में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जब वो वापस जाएंगे तो घर वाले कहेंगे, अल्लाह की कसम, आप पहले से ज़्यादा हुसैन हो गए हैं। वो जवाब में कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे बाद तुम्हारा भी हसन बढ़ गया है। तसव्वुर कीजिए, जब एक जन्नती अपने घर लूटता है तो घर वाले खुशी से हैरान रह जाते हैं। अल्लाह ताला का दीदार। नाजरीन, इस बाजार का सबसे बड़ा इनाम यह होगा कि वहाँ अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। एक और रवायत में है कि इस रोज़ अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को अपनी शान और अज़मत के जलवे दिखाएंगे। जब जन्नती अल्लाह ताला को देखेंगे तो उनके दिल सुकून से भर जाएंगे और उनके चेहरों पर ऐसा नूर आ जाएगा जो कभी मांद नहीं पड़ेगा। रसूल अल्लाह से पूछा गया, रसूल अल्लाह, क्या हम वाकई अपने रब को देख सकेंगे? आपने फरमाया, जैसे तुम दोपहर के सूरज को और 14वें रात के चांद को देखते हो बगैर किसी रुकावट के, वैसे ही अपने रब को देखोगे। ये वो लम्हा होगा जो जन्नत के हर इनाम से बढ़कर होगा। वहाँ क्या होगा? इस बाजार में क्या होगा? हदीस में आता है, वहाँ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया। वहाँ ना खरीद व फरोख्त होगी और ना कीमत देना होगी। फरिश्ते हर चीज़ हाजिर कर देंगे जो भी जन्नती चाहेगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि वहाँ मुलाकातें होंगी। तमाम जन्नती इकट्ठे होंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। खुशबुएं बिखरी होंगी और सुकून की एक ऐसी फ़िज़ा होगी जिसका दुनिया में कोई। हसन में इजाफ़ा। हर जुमा को जब वो बाजार जाएंगे तो एक खुशबूदार हुआ चलेगी जो उनके लिबास और जिस्म को छुएगी। इस हुआ की खुशबू ऐसी होगी जो कभी दुनिया में महसूस नहीं हुई। इस हुआ के लगते ही उनके चेहरों पर ताजगी, नूर और हसन बढ़ जाएगा। वापसी पर जब वो अपने घरों को आएंगे तो अहल खाना कह उठेंगे, अल्लाह की कसम, आपका हसन तो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। और वो जवाब में कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे बाद तुम भी पहले से ज़्यादा हुसैन हो गए हो। क्या औरतें भी जाएंगी? मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि जन्नत के बाजार में मर्द जाएंगे और वहाँ से जो नेमतें मिलेंगी वो औरतों के लिए भी पहुँचा दी जाएंगी। औरतों के लिए घर ही में वो इनामात मुहैया होंगे, यानी पर्दे का निज़ाम वहाँ भी बरकरार होगा, लेकिन हर किसी को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इनाम मिलेगा। जन्नत के लिबास और ज़ेवरात। बाजार की बात हुई तो लिबास और जीनत की बात भी ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
और उन पर सब्ज बारीक रेशम और दबीज रेशम के लिबास होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। सूरतुल इंसान। जन्नतियों के लिबास सब्ज होंगे, नर्म होंगे, ऐसे कि दुनिया में किसी ने ना देखे होंगे ना पहने होंगे। उन लिबासों की खुशबू अलग होगी। जन्नत के जेवरात में सोना और चांदी दोनों होंगे। दुनिया में मर्दों के लिए सोना हराम था, लेकिन जन्नत में सब के लिए हलाल होगा। बाजार का माहौल। जरा एक लम्हे को सोचिए। एक खुला मैदान है, ना शोर है ना हुजूम का दबाव। हर तरफ रोशनी है, खुशबू है। हर जन्नती अपनी पसंद के मुताबिक वहां से चीजें हासिल करता है, कोई लेन देन नहीं। फरिश्ते एहतराम के साथ चीजें पेश करते हैं। ये बाजार असल में मुलाकात और खुशी का मकाम है, न कि जरूरत पूरी करने की जगह। बाजार का सबसे बड़ा इनाम, सबसे अजीम इनाम यह है कि इस बाजार में अल्लाह ताला का दीदार होगा। ये दीदार ऐसा होगा जो दुनिया की किसी नेमत से ज्यादा कीमती होगा। इस लम्हे में जन्नती लोग वो सुकून और खुशी पाएंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं। जन्नती हमेशा जवान और हुसैन रहेंगे। एक हदीस में आया है, जन्नत में जाने वाला हर शख्स 33 साल की उम्र का होगा, लंबे कद का होगा और हमेशा जवान रहेगा। ना वहां बुढ़ापा होगा ना बीमारी, बल्कि हर जुम्मा के साथ साथ हसन में मजीद इजाफा होता जाएगा। इख्तितामिया दुआ। नाज़रीन, जन्नत का बाजार एक ऐसी जगह है जहां कोई खरीद व फरोख्त नहीं, बल्कि खुशी, मुलाकात और हसन का इजाफा है। जहां अल्लाह ताला अपने नेक बुंदों को अपने जलवे दिखाएंगे और वो खुशबू, नेमतों और नूर के दरमियान हमेशा के लिए आबाद रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें जन्नत के बाजार की ज़ियारत नसीब फरमाए, अपने दीदार की सादत अता करे और हमें जन्नतियों में शामिल फरमाए। आमीन। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।